नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बाल झड़ने की समस्या के बारे में। आजकल सभी लोगों के कोई भी मौसम हो, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, सभी लोग परेशान होते हैं बाल झड़ने की समस्या से। तो गर्मियों के मौसम में तो बेसिकली पसीना बहुत ज़्यादा सिर पर आता है और समय से अगर हम हेयर वॉश नहीं करते हैं तो बहुत अधिक बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। जानते हैं हम अन्य कारणों के बारे में जिनमें बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात होती है टेंशन। टेंशन सारी बीमारियों की जड़ होती है और जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, अनिद्रा की समस्या जब हमें होती है तब भी बहुत अधिक बाल झड़ने लगते हैं। जब कभी हमें कोई बीमारी होती है जैसे टाइफाइड है, जॉइंटिस है या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, लंबे समय तक जब ये परेशानी होती है तो बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। एनीमिया, खून की कमी के कारण, या कि कोई ऐसी बीमारी आपको हो रही हो जिसमें आपको ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा हो या आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है तो भी आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आजकल का जो खान पान है वो भी बहुत ख़राब है। लोग विटामिन मिनरल्स बहुत कम लेते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, जूसेस, ये सारी चीज़ें कम लेते हैं, जंक फूड वगैरह बहुत अधिक लेते हैं, पास्ता, पिज़्ज़ा, नूडल्स, इन सब में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए बाल झड़ने की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। डैंड्रफ बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जनरली लोग डैंड्रफ को अवॉइड करते हैं और हल्के फुल्के डैंड्रफ को सहन करते रहते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में तो फिर भी डैंड्रफ दिख जाता है। गर्मियों और बारिश के समय ये जो डैंड्रफ होता है वो बहुत स्टिकी हो जाता है। जब हम स्क्रैच करते हैं तो हमें कोई डैंड्रफ नहीं लगता है, लेकिन ये डैंड्रफ चिपका हुआ स्टिकी होता है और इसके कारण हेयर में खुजली भी हो सकती है, स्कैल्प में खुजली की समस्या हो सकती है। तो इस समय भी डैंड्रफ वाले शैम्पू का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हम कैसे बचें हेयर फॉलिंग की समस्या से? तो हम एक रूटीन मेंटेन करें, आंवला वगैरह प्रॉपर लेते रहें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस से बचें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में लें, समय समय पर आप बालों को, हेयर्स को वॉश करते रहें। इसके अलावा अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें। इसके अलावा बालों के लिए बहुत हार्ड शैम्पू, कंडीशनर या स्ट्रेटनर्स या जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अलावा उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे स्मूथनिंग लोग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग बहुत बार कराते हैं, इन सब के कारण भी हेयर लॉस होने लगता है और बालों की जो क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होने लगती है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा मेडिसिन्स होती हैं। मेरे पास तो जितने पेशेंट आते हैं उसमें से 70-90% जो पेशेंट होते हैं वो सारे ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग लगातार ट्रीटमेंट लेते हैं उनके हेयर्स की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, थिनिंग भी कम हो जाती है, हेयर मोटा होने लगता है, रीग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एलोपेशिया के भी सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट होम्योपैथिक देती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में आर्निका 200 6 गोली दिन में 3 बार लेना है आपको। इसके अलावा एक मेडिसिन होती है नेट्राम्यूर आप ले सकते हैं। चाइना आप ले सकते हैं जब बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो और हीमोग्लोबिन की कमी हो, वीकनेस हो। इसके अलावा एसिड फॉस मेडिसिन आप ले सकते हैं जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, टाइफाइड वगैरह के बाद में, तब आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में बेस्बिडोन करके मेडिसिन आती है जो बहुत अच्छी होती है, किसी भी प्रकार के हेयर लॉस में हेयर्स की रीग्रोथ को बढ़ाती है। और कैल्शियम सप्लीमेंट में कैलकेरिया फॉस 6X आप ये ले सकते हैं। इसकी 4 गोली दिन में 2 से 3 बार लेना है, इससे भी बहुत अच्छा अंतर आता है। अगर फ्रेंड्स आप कुछ नहीं ले सकते हैं तो आप इन सब का मिक्सचर, एक मेडिसिन जो मैं देती हूँ हेयर फॉलिंग मिक्स, इसको आप कंटिन्यूशन में हमेशा डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा कई बार लोगों के हेयर में बैल्डनेस आती है जनरली साइड से, तो हमारा जो खुद का एक सॉल्यूशन है हेयर टोन, इसमें बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी की जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, जैसे कि आर्निका मदर टिंचर, जैवोरेंडी मदर टिंचर, कैंथेरिस मदर टिंचर, चियोनेंथस मदर टिंचर, कोचलेरिया मदर टिंचर
और ये सारे जो मदर टिंचर्स हैं वो इसके अंदर डले हुए हैं इक्वल क्वांटिटीज़ में। और इसका जो स्प्रे हम जब करते हैं यहाँ साइड्स में, इनफैक्ट मेरे खुद के जो यहाँ के बाल थे साइड्स के, उसमें थोड़ा सा उनकी डेंसिटी काफ़ी कम हो रही थी। मैंने कुछ मंथ रेगुलर यूज किया तो मेरे जो हेयर्स वहाँ पे रिग्रोथ होने लगे और वहाँ पर नए हेयर्स का डेवलपमेंट हुआ और डेंसिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। छोटे छोटे जो हेयर्स थे उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई है और वो लंबे लंबे होने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप ये हेयर टोन तो आप हमेशा यूज करिए। इसके मैंने इसके ऊपर कई बार सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये इस्तेमाल करें। ये जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है मिनॉक्सीडिल से काफ़ी अच्छा है। एलोपैथिक मेडिसिन का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा हेयर फॉलिंग से रिलेटेड वीडियो। इसके अलावा मैं केवल होम्योपैथिक में केवल स्किन और हेयर्स का ही ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, बल्कि काफ़ी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि फीमेल गायनिक प्रॉब्लम्स जैसे मेनोरेजिया या माहवारी से संबंधित परेशानियाँ, सफ़ेद पानी से संबंधित परेशानियाँ, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, राइनाइटिस, अस्थमा, ये सारी जो परेशानियाँ होती हैं होम्योपैथिक में इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। मेरे चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।